भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। आप परेशान हो चुके हैं कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपके घर में इतना ज्यादा कलह मच चुका है कि आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा है उस एक व्यक्ति के कारण जो आपके घर में नशा करता है। तो उसका नशा कैसे छुड़ाए, कैसे उसका नशा समाप्त करे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण आपके घर में बहुत ज्यादा मारपीट तक हो जाती है और रात देर से घर आता है, आपने उसके नशे छुड़ाने के लिए बहुत बहुत सी चीजें किया। क्या किया? आपने बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा दी, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी नशा अब उससे छूट भी नहीं रहा। बहुत अलग अलग कारण हो चुके हैं। आज का वीडियो आपके लिए है, ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े अपनी कथाओं में, जैसा कि आपको पता है कि लाखों में पत्र आते हैं गुरुदेव के पास, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा समाप्त हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा 21 काली मिर्च का उपाय है ना, ये काहे का उपाय है? ये लास्ट वाला उपाय ये आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 उपाय ऐसे बताऊंगा जो कि आपको उस व्यक्ति से कराना है और औषधि का उपाय बताऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा उपाय है वो क्या है? देखिए, 21 काली मिर्च तो लास्ट वाले उपाय का है। पहले आपको 3 काली तिल, क्या है? काली तिल। आपको क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है। 3 काली तिल के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए, ये उपाय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नशा करता हो। ठीक, मतलब ये आपको नहीं करना, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उससे कराना है। क्या कराना है? 3 काली तिल और 1 लोटा जल। ठीक, अब आपने ले लिया, 3 काली तिल ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है? अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होनी चाहिए। सबसे पहली बात किसमें होनी चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आप काहे में चाहिए? आपको तांबे के लोटे में जल चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। तो उसके साथ साथ जो आप जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने क्या ले लिया? अपने आप घर का आपने ले लिया। ठीक, घर का जल ले लिया। उसी लोटे में आपको 3 काली तिल डाल देना है। कितनी काली तिल डाल देना है? 3। ठीक, अब आपने 3 काली तिल भी डाल ली। 3 काली तिल जैसे आप डाल लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है? उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है? उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा तो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? उसको बोलना है उस व्यक्ति को कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है? जल अर्पित कर देना है। ठीक ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि और कोई औषधि नहीं और कोई उपाय नहीं, केवल केवल श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। ठीक, तो ये उपाय आपको कर लेना है। कौन सा? पहला।
अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा आपको लेना है 1 लोटा जल, उसके साथ साथ 3 काली मतलब क्या लेना है, 3 बेलपत्र लेना है। 1 लोटा जल 3 बेलपत्र, 1 लोटे जल में आप थोड़ा सा 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, बेलपत्र। अब देखिए जो बेलपत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, अब आपने बेल पत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए और सबसे पहले आपको बेल पत्र रख देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। महादेव का एक सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंडकेश्वर महादेव। ठीक, जैसे ही आप कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित करेंगे, उसके साथ साथ ही आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे पात्र में मतलब कोई कटोरी हो, गिलास, आपको क्या करना, भर लेना है। ठीक, भर लिया, भरने के बाद उसको उठा के लेते आइए घर। अब घर आने के बाद वो जो जल है वो क्या है, वो औषधि बन चुका है, तो आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे, जब भी वो व्यक्ति चाय मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन साथ में 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। ठीक, अब हम आते हैं अपने अंतिम उपाय में, जो कि हमारा आखिरी उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है 21 काली मिर्च, 21 लौंग और क्या लेना है, 21 नीम की पत्ती। क्या क्या, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। साथ साथ आपको चाहिए 1 लाल कपड़ा। अब आपने लाल कपड़ा ले लिया, लाल कपड़े में आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीज डाल के बांध लेना है और पहुंच जाना है सीधे हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन। हनुमान जी के मंदिर जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी के मंदिर का जो हनुमान जी की मूर्ति होगी उसका जो उल्टा पैर है, ठीक, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर के उल्टे पैर में उनको क्या करना है, रख देना है आपको पोटली, उनके भाई का नाम गतिमान का नाम लेके। ठीक, आपने रख दिया। उसके बाद उसको उठा लाइए और जो भी आपके घर में जो व्यक्ति है जो कि नशा करता है वो जहाँ सोता हो तो क्या करना है, सोने के बाद आपको उसी के तकिए के नीचे आपको ये रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे में स्वयं हनुमान जी आ जाते हैं और उसके दिमाग से जितना भी नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। जीवन में कभी भी नशे की ओर नहीं बढ़ता। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।